अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 4 जनवरी 2022। आज की जो ये वीडियो है ये बच्चों के बारे में है कि जो कोरोना की नई वेरिएंट आई है उसके बारे में आप सब लोगों को मालूम हुआ होगा कि वो बच्चों को ज़्यादा मुतासर करती है और बड़ों की निस्बत। और बच्चों में ना सिर्फ ये कि वो मुतासर ज़्यादा होते हैं बल्कि इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि उनको जो अलामात आएंगी वो उस यानी शिद्दत से ज़्यादा होंगी कि जो बड़ों में आ रही हैं। और दूसरा जो बड़ा फ़र्क है, इसकी जो एक वजह करार दी जा रही है कि जो ओमिक्रॉन का वायरस है ये फेफड़ों और सांस की नालियों को कम मुतासर करता है, लेकिन जो इससे ऊपर का हिस्सा है यानी गला है और जो बाकी हिस्सा होता है जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं तो उसको ज़्यादा ये मुतासर करता है। तो इसीलिए इसमें जो अलामात भी आती हैं वो खांसी है, खुश्क खांसी आम तौर पे, और बुखार होता है, गले में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है तो और सर में दर्द होता है। तो इस तरह की अलामात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं और यही वो अलामात हैं जो अक्सर आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि बच्चों को जब कोई इन्फेक्शन होती है तो वो इन्हीं अलामात के साथ आप उनको हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक तो बड़ी अपडेट है, पहले मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ कि अमेरिका में जो FDA है यानी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी ये दो ऐसे इदारे हैं कि जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं बड़ों में या बच्चों में, तो इनकी मंजूरी आम तौर पर ये देती हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में फिर जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं वो भी इनको एक्सेप्ट कर रही होती हैं इनकी दी हुई मंजूरी को, क्योंकि इनका रिव्यू सिस्टम या जांच पड़ताल का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इन्होंने अब एक बड़ा फैसला किया है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 12 से लेकर 15 साल तक है तो उनमें बूस्टर का इजाज़त दे दी गई है। ना सिर्फ ये कि उनमें बूस्टर की इजाज़त दे दी गई है बल्कि तमाम वो लोग जिनको बूस्टर लगा है या लग रहा है, तो पहले ये होता था कि जो आपको प्राइमरी डोजेज़ लगी हैं यानी पहली और दूसरी डोज, तो उसके 6 महीने के बाद बूस्टर लगता था, लेकिन अब इसको भी उन्होंने तब्दील किया है और 5 महीने के ऊपर लेके आए हैं। और साथ साथ उन्होंने एक और फैसला किया है कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 से 11 साल है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी उनको सेहत की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उन बच्चों के लिए भी बूस्टर की इजाज़त दे दी है। ये मखसूस ग्रुप है 5 से 11 साल के बच्चों में जो एज कैटेगरी है उसमें मौजूद। इसकी वजह भी ये है कि 2 स्टडीज़ सामने आई हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि तमाम वो बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो बीमार हुए हैं, वो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको कोई रिस्क फैक्टर हो, और रिस्क फैक्टर में जो पहचाना गया है सबसे ज़्यादा वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। जो बच्चे चाहे उनकी उम्र कम हो लेकिन अगर वो मोटापा का शिकार हों तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन ना लगी हुई हो और खुदा न खास्ता उनको कोरोना हो जाए तो ये जो ओमिक्रॉन की एक वेरिएंट है ये तो खसूसी तौर पे फिर बच्चों को ज़्यादा मुतासर करती है। और ऐसे बच्चों में बीमारी की शिद्दत का आना, उनका अस्पतालों में जाना, ICU में दाखिल होना या खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे जाना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो फुली वैक्सीनेटेड हों, फुली वैक्सीनेटेड क्या कौन से बच्चे होंगे कि जिनको ना सिर्फ 2 डोजेज़ लगी हों लेकिन अगर वहाँ पे बूस्टर भी लग रहे हों, और वो बूस्टर क्योंकि एक अच्छी प्रोटेक्शन दे देती है तो वो बच्चे समझे जाते हैं कि उनको कम चांसेस होंगे कि वो इस कोरोना की वबा का शिकार होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में वो बच्चे जिनको वैक्सीन ना लगी हो या फिर वो बच्चे कि जिनको पार्शली वैक्सीनेटेड हैं क्योंकि एक डोज़ लगी है, वो बदकिस्मती से कोरोना की जो वायरस है और उससे उनका सामना हो जाता है या वो वायरस उनके अंदर चला जाता है, तो फिर इस चीज़ के चांसेस हैं कि उनके लिए मसाइल ज़्यादा बन सकते हैं। और ये चीज़ देखी गई है कि जो बच्चों में मायोकार्डाइटिस अक्सर आप सुनते रहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट आए भी हैं, पहली तो बात है कि बहुत कम लोगों में साइड इफ़ेक्ट आते हैं, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, और अमूमी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द का होना, पूरे जिस्म में दर्द का होना, बुखार का होना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनमें ज़्यादा अगर अलामात आई तो वो बुखार और वॉमिटिंग थी वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन वो भी ठीक हो गई। यंग बच्चे, मेल यानी वो जो मर्द जिसको हम कहेंगे या मेल कैटेगरी के बच्चे कहेंगे जिनकी उम्र अगर वो 12 से 17 साल के दरमियान है, तो उनमें चांसेस थे कि उनके जो दिल के जो पट्टे होते हैं जिसको मायोकार्डियम कहते हैं तो उसकी सोजिश हो जाती है जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। अब ये जो मायोकार्डाइटिस है इसमें भी देखा यही गया है कि अगर फौरी इलाज कर दिया जाए,
फौरी तौर पे पहचान लिया जाए। यानी फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे को वैक्सीन लगी है, ख़ास तौर पे जो दूसरी डोज़ होती है उसके बाद चांसेस होते हैं कि बच्चे को सीने में अगर दर्द हुआ है और उसके बाद कुछ सांस की ख़राबी हुई है या दिल की धड़कन तेज़ हुई है, तो ऐसे बच्चे को फौरी डॉक्टर के पास लेके जाएँ, हस्पताल में लेके जाएँ और उनको बताएँ कि इस बच्चे को वैक्सीन लगाई गई थी और उससे के 1 या 2 हफ़्ते के बाद ये अलामात आई हैं। तो फिर बच्चे के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ECG शामिल है, जिसमें दिल के एंजाइम शामिल हैं जिसको हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं, और जिसमें दिल का एक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो शामिल है। जिसके बाद फिर इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि क्या ये मायोकार्डाइटिस है, और अगर मायोकार्डाइटिस हो तो सिर्फ अस्पताल में कुछ दिन के लिए दाखिल करके, और कोई बड़ा इलाज की ज़रूरत नहीं होती, एक अमूमी इलाज से ही इन बच्चों को ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को ये अलामात भी हों और उसको तवज्जो ना दी जाए तो फिर ये ख़तरनाक हो सकता है। जैसे मुबैना तौर पे, क्योंकि कभी भी हमें उसकी फ़ाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिली, पाकिस्तान में एक जो लड़का है उसको वैक्सीन लगने के 2 से 3 दिन के बाद इसी तरह की कुछ अलामात आई, लेकिन क्योंकि उनके घर में एक तकरीब थी तो वो बच्चा मुसलसल काम करता रहा, जिसके बाद अचानक ही वो गिरता है और उसके बाद उसकी वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इसलिए अगर आपके घर में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो मेल हैं, उनको, और अगर उनकी उम्र 12 से 17 साल के दरमियान है, उनको आप वैक्सीन लगवाते हैं और वो वैक्सीन फ़ाइज़र की है या मॉडर्ना की है, ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि फ़ाइज़र की पाकिस्तान में लग रही है, तो उसके 2 हफ़्ते तक कोई बहुत मुशक्क़त वाला काम या फ़िज़िकल एक्सर्शन या एक्सरसाइजेज़ मत करने दें, बल्कि अगले 2 हफ़्ते के लिए और ख़ास तौर पे दूसरी डोज़ के 2 हफ़्ते के बाद तक बच्चे को मुकम्मल आराम करवाएं ताकि इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बचा जा सके। उम्मीद यही है कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल की ही एक ख़बर है कि जो सिंध का सूबा है पाकिस्तान में, उसमें इस वक्त 50% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल रहा है। और ये चीज़ अब बताती है कि ये पाकिस्तान में जो अब ये 5वीं वेव का आगाज़ हो चुका है, ये वेव ओमिक्रॉन की होगी, और इस वेव से आपने ख़ुद भी बचना है, अपने बुज़ुर्गों को भी बचाना है, और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। कोई और अपडेट हुई दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज रखे।